सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, आज मैं जिस मैटर के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, जो सुबह के 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड में आपको आपके जीवन के नज़रिए को, आपकी उन्नति को बदल सकता है और जो आपको एक नई दिशा दे सकता है। ऐसा वीडियो है मित्रों, लेकिन इसे लास्ट तक पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए। मित्रों, बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण भी देते हैं हमेशा, और आज मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बार नारद जी भगवान राम से मिलने आए। द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी से उन्होंने बोला कि प्रभु क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहे कि भगवान अभी कुछ लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बही लिख रहे हैं भगवान, बही में क्या लिखते होंगे, तो मैं मिल लूँ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप मिल लीजिए। भगवान राम के पास नारद जी पहुँचे तो भगवान बैठ के एक बही लिख रहे थे। बही वो चीज़ है जिसमें रोज का जो खर्च, हिसाब, जो भी चीज़ लेन देन है, सबका हिसाब रखा जाता है और बही लिखी जाती है। तो बही लिख रहे थे। तो बोले प्रभु आप बही लिख रहे हैं, ये बही लिखना तो बोले मुंशी लोगों का काम है, या कोई दूसरे व्यक्ति को आप कह देते वो आपकी बही लिखता, आप बही में क्या लिख रहे हैं? बोले नहीं नारद जी, ये मेरी खुद की मुझे इसमें खुद लिखना जरूरी है, ये मेरी पर्सनल बही है, मैं इसे दूसरे किसी को लिखने नहीं दे सकता। मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब करिए। मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को इन वीडियोस को बच्चों को भी दिखाएं। इसलिए दिखाएं क्योंकि जब वो धीरे धीरे इन संस्कारों को जानते हैं, हमारे धर्म से संबंधित छोटी छोटी उदाहरणों को जानते हैं, तो उन उदाहरणों से बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। आप उनको बताएंगे, उसमें कुछ भाव चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट उन्हें YouTube के ऊपर में ही इन वीडियोस को दिखवाएं और उन्हें सुनाएं। तो माताओं और बहनों और मेरे भाइयों, नारद जी ने जिद की कि प्रभु ये बही में आप क्या लिख रहे हैं, मुझे दिखाइए। तो भगवान ने वो बही उनको दे दी। तो उन्होंने देखा तो उसमें तो बोले प्रभु लिख क्या रहे हैं? तो राम भगवान ने कहे कि मैं ये लिखता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, जो मेरे भक्त हैं उनका मैं रोज दैनिक कि उन्होंने क्या किया ये लिखता हूँ, उनका नाम इसके ऊपर चढ़ाता हूँ। तो बोले अच्छा, तो जो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं उनका मैं नाम लिखता हूँ। तो नारद जी बोले कि प्रभु मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही वो बही उठाई, उसमें सबसे पहले नारद जी का नाम था। नारद जी का नाम देख के वो गदगद हुए, बहुत खुश हुए कि प्रभु ने सबसे ऊपर में मेरा नाम लिखा है, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने सोचा कि हनुमान जी का नाम मेरा जब सबसे ऊपर है तो हनुमान जी का नाम कहाँ है? तो उन्होंने पूरी बही देख डाली, हनुमान जी का कहीं नाम ही ना लिखे। बड़ा मुश्किल है। उन्होंने सोचते रहे कि हनुमान जी का नाम तो कहीं नहीं है, कुछ बोले नहीं, वो चुप आ गए बाहर। और आके उन्होंने हनुमान जी को बोले कि हाँ हनुमान जी, मैं गया था, प्रभु कुछ बही लिख रहे थे, उस बही में वो लिख रहे थे कि जो उनके सबसे परम भक्त हैं उनका नाम लिख रहे थे। और आप जानते हैं उन पूरे परम भक्तों में सबसे ऊपर मेरा नाम था। हनुमान जी ने बोले वाह, ये तो बहुत अच्छी प्रभु की आपको विशेष कृपा है। बोले पर नारद हनुमान जी आपका नाम पूरी बही में कहीं नहीं दिखा। तो नारद जी बिना विचलित हुए उन्होंने कहा नहीं नारद जी, आप भूल गए होंगे, देखना कहीं ना कहीं चूक गए होंगे, जिसमें मेरा नाम नहीं दिखा, प्रभु ने जरूर मेरा भी नाम लिखा होगा। तो बोले नहीं, मैंने बहुत अच्छे से उस बही को देखा है, उसमें कहीं आपका नाम नहीं लिखा था। तो हनुमान जी ने कहा शायद मैं उनका उतना परम भक्त ना हूं, इसलिए ना लिखे हो प्रभु, और ईश्वर भगवान की इच्छा तो ईश्वर की इच्छा तो ईश्वर ही जानते हैं।
मित्रों, हमें रोज ईश्वर का नाम स्मरण जाप करते रहना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के सभी व्यूअर्स से कहता हूँ, रोज हर वीडियो में कहता हूँ, आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले मेरे चैनल के ऊपर जो दैनिक अंक स्वर्ण अंक और आता है, उस पर भी मैं कहता हूँ कि आप रोज कुछ नहीं बनता आपको लिखते तो कोई भगवान का नाम तो लिखते बनता ही होगा। मित्रों, जब भी आपके भगवान का नाम लिखते हैं तो आपके हाथ का यश बढ़ता है। उस हाथ से ही आप व्यापार करते हैं, आप हाथ से देना लेना करते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उस हाथ का यश बढ़ जाता है। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी महान संतों को बुलाते हैं तो कहते हैं कि आपके चरण कमल हमारे घरों में पड़ जाएं प्रभु, तो हमारा घर पवित्र हो जाए, मथुरा काशी जैसा पवित्रता उस घर में आ जाए। इसलिए संत महात्माओं को हम अपने घरों में बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आपके चरण कमल, चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो आपके चरण कमल हमारे घर में पड़ जाएं तो हमारा घर पवित्र हो जाए। तो वैसे ही जब आप हरि नाम लिखते हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको इस वीडियो को देखते देखते नीचे कमेंट्स में हरि नाम लिख देना है, राधे कृष्ण लिख दीजिए, राधे राधे लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो आपके इष्ट देव है उनका नाम है, जय ओम नमः शिवाय लिखिए, लेकिन लिखा करें। इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए जब इतना अच्छा सब सोच के और शास्त्रों से इतना गहन अध्ययन करके निकाल के जब आप लोगों के लिए लेके आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है। एक लाइक पढ़ते पढ़ते केवल आपको छूना है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटास ना लग रहे हैं, ना 1 रुपए का पैसा लग रहा है, वीडियो तो आप देख रहे हैं, केवल छू लेना है, तो ऐसा कर दिया करें। और मित्रों, भाइयों और बहनों, तो हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने बोले कि लेकिन नारद जी एक भगवान एक दैनंदिनी भी लिखते हैं रोज, एक छोटी सी डायरी है जो अपने पास रखते हैं हमेशा, उसमें भी कुछ लिखते रहते हैं। नारद जी को फिर जिज्ञासा जाग गई, वो गए भगवान राम के, बोले प्रभु मैंने सुना हूं कि आप एक दैनिक दैनंदिनी भी लिखते हैं, दैनिक कुछ चीज लिखते हैं छोटी सी आपकी डायरी में, एक आपके पास जो एक छोटी सी बुक नोटबुक है उसमें लिखते हैं। तो उन्होंने बोले हाँ नारद, वो उसमें भी लिखता हूँ। बोले प्रभु मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने बोले कि ये लो। तो जब जैसी वो दैनंदिनी खोली तो उसमें सबसे ऊपर भगवान हनुमान जी का नाम लिखा था। उन्होंने कहा कि प्रभु ये दैनंदिनी में क्या है, ये किन के नाम लिखे हैं? बोले नारद जी, जो लोग मुझे भजते हैं मैं उनका दैनिक वही खाते में लिखता हूँ, लेकिन जो परम मेरे भक्त हैं जिनको मैं भजता हूँ, जिनके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, जो अगर ना भजे मुझे तो मैं विचलित हो जाता हूँ, तो उन भक्तों का नाम मैं इस छोटी सी दैनंदिनी में रखता हूँ। इसमें सबसे ऊपर जिसमें हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। तब भगवान नारद जी का अहंकार टूटा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब हनुमान जी का नाम उस छोटी दैनंदिनी में सबसे ऊपर लिखा देख नारद जी का भ्रम टूटा। तो मित्रों, मेरा आपसे ये कहना है, हम विषय पे अपने आ रहे हैं कि आप नीचे जरूर कमेंट्स किया करें। अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है ये देख कर सुनकर कि आप कितने अच्छे कमेंट्स भगवान के नाम, हरि नाम कीर्तन लिखते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। राम नाम लिख दीजिए, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का छोटा नाम लिखिए, ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम है तो छोटा नाम लिख दीजिए, लेकिन लिखा करें। तो 30 सेकंड, वो दिन के सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग के 30 सेकंड क्या है? एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जब आदमी परेशान होता है ना, तो रात को जब वो सोता है तो वो अपनी परेशानियों को सोचते सोचते सोता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं यहाँ से परेशान हूँ, इसने नहीं दिया उसने नहीं लिया, ऐसी परेशानियों को सोचते हुए सोता है। और जब वो सुबह उठता है तो वो परेशानियां फिर उसको उठते से उसके दिमाग में याद रहती हैं। तो मित्रों, ये सब हटा के जब आप 30 सेकंड का अपने उठते से, सबसे पहले तो आप जब सोने जाएं भगवान का नाम लेके सोने जाएं, हरि कीर्तन, भगवान की कोई छवि, भगवान की कोई कहानी,
भगवान का कुछ विषय जो आपके मन में कभी देखा हो, सुना हो, कोई मंत्र, उसका जाप करते हुए सोएं। और जब सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले 30 सेकंड सबसे पहले आप अपना हाथ लीजिए, अपने नासिका के पास लेके आइए, ऐसा नाक से हवा छोड़िए अपने हाथ पे। आप देखेंगे कि आपके रोज कोई ना कोई एक स्वर, एक नाक से तेज हवा चलती रहती है और एक नाक से, एक नथुने से कम हवा चलती रहती है। जिस भी नथुने से आपकी स्वर तेज, यानी हवा तेज चल रही है, जिससे आप सांस तेज ले रहे हैं और तेज छोड़ रहे हैं, वो स्वर आपका चालू है। हमारे सीधे हाथ के तरफ का जो स्वर रहता है, जिससे हम सूर्य स्वर होता है, तो जो लेफ्ट साइड के हमारा नाक से हम सांस लेते हैं, वो हमारा चंद्र स्वर होता है। तो ये ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। और जब ये दोनों ऑल्टरनेट चलने के बाद एक बार सूर्य स्वर चलता है 40-45 मिनट, एक बार चंद्र स्वर 40-45 मिनट चलता है, फिर कुछ देर के लिए दोनों एक साथ चलते हैं, सम एक बराबर चलते हैं। ये बहुत कम समय के लिए चलते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक जैसे चलते हैं, वो समय जैसे इंगला, पीला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों के बीच में स्वर चलता रहता है। जब बीच का स्वर चलता रहे, वो स्वर, उस स्वर में अगर हम पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र का जाप कुछ भी करते हैं, उसको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है हमें। लेकिन मित्रों, जब आप सुबह, आपको इतना, इसके ऊपर भी हम एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, क्या करने पे कौन सा स्वर चालू रहे, तो आप देखेंगे कि आपको उसका बहुत अच्छे फल मिलने लगे। लेकिन जैसे ही आप, जो स्वर आपका चालू है, मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने हाथ रखा अपना नासिका के पास, एक बार 2 बार छोड़ा, जिससे तेज हवा जिस साइड से लग रही है आपके हाथ के ऊपर में, वो स्वर आपका चालू है। अब आपको मात्र इतना करना है कि आपको वही हाथ जमीन में सबसे पहले लगा के, जमीन में ऐसा छू लें, धरती माता का स्पर्श करें और अपने माथे के ऊपर में उसे लगा लें। वो स्वर जो धरती, हम जिस धरती पे चलते हैं, बहुत बड़ी एक मैग्नेटिक पावर लिए हुए है, जिससे हम चिपके हुए हैं, और ये पूरी दिनचर्या हमारी चल रही है। हमारा पूरा शरीर भी भूमि तत्व से बना हुआ है। जब हम उस भूमि का स्पर्श करते हैं और उसके बाद अपने माथे के ऊपर में उस स्पर्श को लगाते हैं, तो हमारा भूमि तत्व भी स्ट्रांग होता है और हमारे कार्य करने की क्षमता बहुत होती है। और वही जो स्वर आपका चालू, वही पैर सबसे पहले, अगर लेफ्ट चालू है तो लेफ्ट पैर, राइट चालू है आपका स्वर, सूर्य स्वर चालू है तो सीधा पैर आप जमीन पर रख के सबसे पहले उतरें। और ज्यादा हो कि आप अपने बेड के पास में नीचे में पहले एक आसन रखें, उस आसन के ऊपर पैर रखें पहले, फिर उसके बाद जमीन में रखें। रात भर आपकी बॉडी ने, जब आप सोए हैं तो वो चार्ज होती रहती है, और पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा चार्ज होने वाला पार्टिकल। और मित्रों, वैसे ही जब पृथ्वी तत्व इस वायुमंडल में ज्यादा, जिसका पावर रहता है, उस समय में किए गए कार्य जो होते हैं वो एकदम सिद्ध साबित होते हैं, स्पष्ट रूप से वो हमें फायदा देते हैं। और जब हम पहला स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जिसको हम दिन भर उसके ऊपर चलते रहते हैं, उसके ना होने से हमारा अस्तित्व खतरे में आ सकता है। और पृथ्वी तत्व, इस पूरी सृष्टि में जितनी भी संपत्ति है, वो सब पृथ्वी तत्व को बिलोंग करती है। जितना धन है, जितना सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात है, मेटल है, वो सब पृथ्वी तत्व, हमारा खुद का शरीर भी पृथ्वी तत्व को ही बिलोंग करता है। जब हम उस पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और उसके बाद अपने माथे पे लगाते हैं, तो हमारे अंदर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। और सबसे पहले, ये केवल 30 सेकंड लगे आपको, आपने देखा, पृथ्वी का स्पर्श किया और अपने माथे पे लगाया, और वही पैर, जिस हाथ को आपने जमीन में पहले स्पर्श किया था, वही तरफ का पैर भी आपको सबसे पहले जमीन पे स्पर्श कराना है। इससे आपके पूरे दिन एक विशेष ऊर्जा का संचार होता रहेगा। और मित्रों, कई भाई हमारे जो रात को सोचते हुए सोते हैं, अपनी परेशानियां सोचते सोते हैं, सुबह उठते हैं, परेशानियां सोचते हुए उठते हैं, और उसके बाद दिन भर वो परेशान रहते हैं इन समस्याओं से। इससे आपकी समस्याओं से आप तुरंत हट जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान वगैरह करते हैं, स्नान करने तक आपको किसी भी चीज के लिए सोचना ही नहीं चाहिए कि किसका दिया, किसका लिया, क्या करना है,
केवल आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हों, ब्रश करें, आप साफ हों, स्नान करें, नए अच्छे धुले हुए वस्त्र पहने, भगवान का आप ध्यान करें, पूजन करें। इसके बाद भी आप दैनिक जीवन में जो आपका क्या व्यवसाय है, व्यवसाय के बारे में सोचना है, और आपको दूसरी चीजों के बारे में जो भी आपको लेन देन है, जो आपकी समस्या है, उसके बाद आप सोचना करें। मेरा तो विशेष अनुरोध रहता है अपने भाइयों से कि उतने बजे तक, जब तक आप अपनी पूजा पाठ ना कर लें, आप अपना स्वर्ण अंक और दैनिक विशेष उपचार जो है वो ना चालू कर दें, तब तक तो सुबह के समय अपने फोन को भी बंद करके रखना चाहिए। फोन को भी हमें चालू नहीं रखना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई भी कॉल अटेंड करनी चाहिए। कम से कम जितनी जल्दी उठें उतना बेहतर है। वैसे ही मित्रों, हम एक ऐसा वीडियो भी लेके आने वाले हैं कि जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3:20 से लेकर 3:40 तक के इस पृथ्वी के ऊपर में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, जिस समय में बड़े बड़े साधु संत ध्यान और अपने विशेष जो उनके दीक्षांत हुई रहती है, उसके ऊपर जो विशेष उन लोग योग, आसन, ध्यान, मनन, चिंतन करते हैं, उस समय में करते हैं। इसके ऊपर भी आने वाले समय में हम विशेष वीडियोस लेके आएंगे। और आपसे विशेष अनुरोध है मित्रों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सुबह उठते से ही आप ये कार्य जरूर और जरूर करें। आज का विशेष जो प्रश्न है मित्रों, वो है, हमने कहे थे हमारे भाइयों से हम इसलिए ये प्रश्न पूछते हैं कि वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे अपने साहित्य, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनके बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में धीरे धीरे ही सही पॉइंट टू पॉइंट जान तो जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रावण का जो सबसे बड़ा वैद्य था, जिसने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई थी और जिसने लक्ष्मण जी को बताया, बचने का तरीका बताया था कि कौन सी बूटी लाई जाए, तो उस वैद्य का क्या नाम था? नीचे आके कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले आपको अगर पता भी हो तो घर में बच्चों से, जब आपके घर के बच्चों से पूछें, और उन्हें ना पता हो तो आप उन्हें बताएं। उसके बाद नीचे में जरूर आके कमेंट्स में लिखें। राधे राधे मित्रों, शाम मिला दे।